नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। चुनावी नतीजे 4 तारीख को आएंगे। एग्जिट पोल की घोषणा हो चुकी है। एग्जिट पोल हमेशा कहे जाते हैं कि ये अनुमानित है, एक अनुमान जाहिर किया जाता है, उसको एग्जिट पोल कहते हैं। जो पोल करके लोग निकल रहे होते हैं उनकी राय जानी जाती है, लेकिन एग्जिट पोल की तस्दीक कर देना ये थोड़ा गलत बात है। आज तक के एंकर हैं सुधीर चौधरी। उन्होंने सर्टिफिकेट जारी कर दिया है कि जो एग्जिट पोल आया है हूबहू उसके मुताबिक ही 4 तारीख को चुनावी नतीजे आने वाले हैं। और इस पर उन्होंने एक लंबा तबसरा कर दिया है, 10 वजह बताई कि इंडिया गठबंधन क्यों हार गया है। उन्होंने अभी से घोषणा कर दी है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वही 4 तारीख को इस मुल्क के नतीजे आने वाले हैं। वो जो 10 बातें गिनाते हैं, वो जो बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को 400 सीट क्यों मिलने जा रही है और इंडिया गठबंधन क्यों पिछड़ गया, इसके तमाम वो कारण गिना रहे हैं। नंबर 1, वो कहते हैं कि 10 साल की जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, प्रो इनकम्बेंसी थी। लोग इस सरकार से नाराज नहीं है बल्कि खुश है। नंबर 2, वो कहते हैं कि उत्तर भारत में जो भाजपा की सीटें कम हुई तो भाजपा ने इसकी तैयारी भरपाई के लिए दूसरे स्टेट में तैयारी कर ली थी। कुछ स्टेट इसमें साउथ के भी हैं। ये नंबर 2 बात। और नंबर 3, वो कहते हैं कि 2019 के मुकाबले एक भी राज्य ऐसा नहीं जहां विपक्ष को बढ़त मिली हो। यह भी इंडिया गठबंधन की हार का कारण बताया गया है और एनडीए गठबंधन की फतेह यानी जीत लाजमी बताई जा रही है। नंबर 4, वो कहते हैं कि चुनाव 5 महीने नहीं 5 साल लड़ा जाता है। मोदी जी ने लगातार 5 साल मेहनत की और वो 5 सालों तक चुनाव में रहे, जबकि इंडिया गठबंधन ने महज 5 महीने में आकर के चुनाव की तैयारी की। ये भी एक वजह वो बताते हैं। नंबर 5, कहते हैं कि देहातों में मोदी जी को लोग मसीहा मानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मसीहा मानते हैं, जो लोगों की हर दुख तकलीफ का ख्याल रखते हैं मोदी जी। ये भी सर्टिफिकेट जारी कर दिया है कि यानी मोदी जी की मकबूलियत देहातों में बहुत ज्यादा है। नंबर 6, वो कहते हैं कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पंजाब में बीजेपी ने अपने बूते पर एंट्री की है। वहां किसी का गठबंधन नहीं, किसी के साथ गठबंधन नहीं, बीजेपी अपने बूते पर मजबूत हुई और वहां किला फतेह किया है। नंबर 7, वो जो गिनाते हैं, उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन महज 85 सीटों पर ही गठबंधन कर पाया, यानी ज्यादा होना चाहिए था उनके मुताबिक। और मैं ये पूछता हूं उनसे, सुधीर चौधरी जी से, लंपट सुधीर चौधरी जी से, कि एनडीए ने कितनी सीटों पर समझौता किया है, जरा ये भी बताएं। अगर इंडिया गठबंधन ने कम सीटों पर किया, कम से कम एनडीए का भी तो गिनाना चाहिए था। खैर, आगे बढ़ते हैं। 8वीं वजह वो बताते हैं कि लोगों के वेलफेयर और देश के भविष्य को लेकर विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, यानी सब कुछ मोदी जी के पास है। नंबर 9, वो गिनाते हैं विपक्ष के पास मोदी से बेहतर विश्वसनीय चेहरा नहीं है। मोदी जी यानी देश में बहुत विश्वसनीय है। ये बात अलग है, मैं अगर गिनाने पर आ जाऊं तो मोदी जी क्या है, कितने विश्वसनीय है, यह अलग बात है। खैर,
नंबर 10 वो कहते हैं लोगों का दिल जीतने में विपक्ष नाकाम रहा जबकि मोदी जी कामयाब रहे। तो उनके मुताबिक मोदी जी ही सब कुछ है। मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बहुत विश्वसनीय हैं, कभी वो झूठ नहीं बोलते, सब कुछ सच बोलते हैं। उन्हें परमात्मा का, एक भगवान का अवतार माना जाता है, बहुत सारे लोग कह चुके हैं। और मोदी जी अपने आप को कहलवाना भी पसंद करते हैं। शायद लंपट सुधीर चौधरी के लिए भी वो एक अवतार है, तभी वो गुणगान करते हैं। मेरी हैरत मुझे इस बात पर है कि चुनावी नतीजे आना अभी बाकी है, तब स्पष्ट रूप से पत्रकारों का तबसरा करना मुनासिब बनता है। लेकिन ऐसे लोग, लंपट सुधीर चौधरी जैसे लोग, पत्रकारिता के नाम पर, ये एक कलंक है। कलंक, साफ कह रहा हूं, कलंक है। मैंने जितनी वीडियो बनाई है, किसी भी वीडियो में अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि इंडिया गठबंधन इतनी सीटें ला रहा है, या इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है, या एनडीए गठबंधन की इतनी सीटें आ रही हैं और वो सरकार बना रहा है। मैंने जिन पत्रकारों को सुना, जिस बुद्धिजीवियों के तबसरे सुने, जिन सफोलॉजिस्ट की बात सुनी, उसके आधार पर मैंने वीडियो बनाई है और मंजरे आम की है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी, मेरा हक क्या बनता है? भाई मैं देश में घुमा नहीं, मुझे पता नहीं कि सीट का क्या हाल है। सारे तबसरे स्टूडियो में बैठ करके सुधीर चौधरी, लंपट सुधीर चौधरी, सारे तबसरे कर डालता है। शाम को 9 बजे उसका एजेंडा जो हिंदू मुसलमान करने का है, उसे भी लेकर के वो हर रोज शुरू हो जाता है। कायदे में उसके मुताबिक मैं एक और शो देख रहा था जिसमें कह रहा था कि जहां 80% हिंदू है, वहां कायदे से बीजेपी को ही जीतना चाहिए, किसी और पार्टी का कोई हक ही नहीं बनता। यानी सिर्फ हिंदुओं पर एक छत्र राज बीजेपी का होना चाहिए। कांग्रेस ही हिंदू नहीं है, कांग्रेस ही हिंदू नहीं है, टीएमसी हिंदू नहीं है, समाजवादी पार्टी हिंदू नहीं है, ये सब मुसलमान है। उसकी नजर में ये सारी पार्टियां मुसलमान पार्टियां हैं। हिंदू पार्टी सिर्फ एक ही है, उसने सर्टिफिकेट जारी कर रखा है। हिंदू मुसलमान की आग के लपेट में न तो कभी सुधीर चौधरी आया है और न सुधीर चौधरी का परिवार आया है। जिस तरह से वो हिंदुस्तान के अंदर नफरत के बीज बो रहा है, इस नफरत की आग में जिस दिन उसकी औलाद झुलसेगी, तब एहसास होगा कि हिंदू मुसलमान का नफरत के बीज बोने के इस मुल्क में क्या नुकसान है। जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, लंपट सुधीर चौधरी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, जो इस मुल्क में नफरत के बीज बो रहा है, वो इस कम से कम वो इस मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता, इस मुल्क का हिमायती नहीं हो सकता, इस मुल्क का दुश्मन जरूर है। ये नफरत, मैंने देखा है इस नफरत की आग को, मैंने हिंदू मुसलमान की आग में झुलसते हुए लोगों को देखा है, तबाही देखी है, बर्बादी देखी है। किस तरह से मासूम लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस नफरत का जिस दिन वो शिकार बनते हैं, तब त्राही त्राही होती है। मंजर देखा नहीं जाता है। मैंने इस मुल्क के दंगे करीब से देखे हैं। मैं महसूस करता हूं इस नफरत के बीज से जो नुकसान होते हैं, मैं उससे अच्छी तरह वाकिफ हूं। और मैंने साफ कहा, चाहे पत्रकार हो या कोई और भी क्यों ना हो, जो इस मुल्क में नफरत के बीज बो रहा है,
वो इस मुल्क का दुश्मन है, गद्दार है। और इससे बड़े अगर शब्द और भी हो सकते हैं तो मैं उन्हें भी अदा कर सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। भाई लोगों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।